राजनीतिक संदेश तो यही कि हुड्डा साहब को अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। हुड्डा साहब का नाम जब तक वहाँ रहेगा वहाँ उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। वो अपनी बात कह रहे हैं क्योंकि उनका समय आजकल संन्यास लेने का, क्यों हरियाणा का उन्होंने पट्टा पटा दिया है। हरियाणा में जब रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ, आंकड़े बता रहे हैं। राजनीति से रिटायरमेंट होने को लेकर इन दिनों हरियाणा के दो सियासी धुरंधरों के बीच जुबानी जंग छिड़ा हुआ है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक दूसरे को राजनीति से संन्यास लेने की सलाह देने के साथ साथ तीखा प्रहार भी कर रहे हैं। दोनों के बीच इस जुबानी जंग की शुरुआत खट्टर के उस बयान से हुई जिसमें निकाय चुनावों में कांग्रेस की करारी हार पर चुटकी लेते हुए कहा कि जनता चाहती है कि भूपेंद्र हुड्डा अब राजनीति को अलविदा कह दें और दूसरों को आगे आने का मौका दें। खट्टर के इस बयान पर हुड्डा ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि असल में खट्टर को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए क्योंकि उन्होंने 10 साल में हरियाणा का भट्ठा बैठा दिया। राजनीतिक संदेश तो यही कि हुड्डा साहब को अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। हुड्डा साहब का नाम जब तक वहाँ रहेगा वहाँ उनको कुछ नहीं मिलने वाला है, ना उन स्थानीय निकायों में मिलेगा, ना प्रदेश में कुछ मिलेगा। इसलिए वो पुरानी अगर पीढ़ी है वो कांग्रेस की, वो रिटायर होती जाएगी। नए आदमी कुछ आएंगे, कुछ भला कर पाएंगे तो भला है। हम तो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ विपक्ष भी अपना जिंदा तो रहना ही चाहिए। ये हमारी लोकतांत्रिक एक ताकत होती है कि पक्ष विपक्ष में एक संतुलन भी बना रहे। कोई हमको भी बताता रहे कि हाँ अच्छा काम करने के लिए ये रास्ते हैं, कोई कमी हमें आती तो इंगित करने वाला कोई तो चाहिए। लोकतंत्र में कुछ ना कुछ वक्त चाहिए। विपक्ष लगातार समाप्त होता जाए, अच्छी बात नहीं है। आपने कहा पश्चिम बंगाल के बाद पश्चिम बंगाल निश्चित रूप से एक कठिन राज्य में और पहली बार भारतीय जनता पार्टी जीती है और उसके बाद जो राज्य और इसी लेवल के हैं उसमें पंजाब भी है। अगली नजर पंजाब पर है। पंजाब में भारतीय वो अपनी बात कह रहे हैं, वो अपनी बात कह रहे हैं क्योंकि उनका समय आजकल संन्यास लेने का, क्यों हरियाणा का उन्होंने पट्टा पटा दिया है। हरियाणा में जब रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ, आंकड़े बता रहे हैं। जो प्रति व्यक्ति आए नंबर 1 छोड़ गए थे प्रदेश, आज कहाँ छोड़ के गए हैं वो। अब क्या लोगों को मुंह दिखाएंगे, समय आएगा। देखिए इतिहास लिखे जाते हैं, जब इतिहास लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा उसमें कि 2014 से जब तक मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री थे तो हरियाणा पहले नंबर से फिसट कर नीचे स्थान पे आ गया था। इस वास्ते वो अपनी बात कह रहे हैं। कौन कौन सलाह? एक सलाह किसको दे रहे हैं? मुख्यमंत्री को है, सैनी साहब को। अगर हरियाणा का भट्ठा पटा दे और भट्ठा पटा दे, सलाह दें, हरियाणा के विकास की बात करें, बड़ी खुशी होगी मेरे को। मेरे को व्यक्तिगत किसी से द्वेष नहीं है। जो ठीक काम होगा उसको ठीक कहूँगा, जो ठीक नहीं होगा उसको। बता दें कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों की गिनती हरियाणा राजनीति में कद्दावर चेहरों में होती है। 72 वर्षीय खट्टर और 78 वर्षीय हुड्डा दोनों हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। 2024 में खट्टर ने कमान नायब सिंह सैनी को सौंप केंद्र की राजनीति में सक्रिय हो गए। वहीं हुड्डा नेता प्रतिपक्ष बनकर हरियाणा की सियासत सक्रिय बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।